हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके एजुकेटर में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है टैली से रिलेटेड, जिसमें हम सीखेंगे टैली के अंदर किस तरह से हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहेगा, जिससे हम आप सभी तक नई नई जानकारी लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और टैली से रिलेटेड हम यहाँ पे सारी जानकारी आप लोगों को पूरा कोर्स यहाँ पे करवाएंगे, अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ इसी तरह से बना रहा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टैली को कैसे स्टार्ट किया जाता है और किस तरह से हम कंपनी क्रिएट करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर आप लोगों को। और टैली से रिलेटेड टैली को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगा, कैसे आप टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं टैली को। टैली ओपन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डबल क्लिक यहाँ पर करना होगा और डबल क्लिक के साथ हमारे पास यहाँ पे टैली ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों के पास बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा राइट साइड में, यहाँ पे टैली गोल्ड फॉर मल्टी यूज़र। यहाँ पे दो तरह की हमारे पास टैली रहती है। एक टैली गोल्ड रहती है जो मल्टी यूज़र के लिए रहती है, जिसमें हमारे पास एक साथ बहुत सारे यूज़र हमारे पास यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कंपनी के, एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बहुत सारे यूज़र होते हैं जो अकाउंटेंट का काम करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास मल्टी यूज़र टैली यूज़ होगी। अगर हम बात करें सिंगल यूज़र टैली की, जिसको हम टैली सिल्वर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक सिंगल यूज़र ही काम कर सकता है उस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी कंपनी के अंदर एक ही अकाउंटेंट हमारे पास काम करता है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टैली सिल्वर का यूज़ किया जाता है। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे रहता है कि टैली के दो वर्जन होते हैं, एक एजुकेशनल वर्जन होता है, एक हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशनल वर्जन रहता है। एजुकेशनल वर्जन टैली की हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है, जिसके अंदर हम टैली को सीख सकते हैं। ये सीखने के पर्पज़ से ही यहाँ पे हमारे पास टैली उपलब्ध करवाई गई है एजुकेशनल वर्जन में। और सेकंड हमारे पास प्रोफेशनल वर्जन में यहाँ पे टैली उपलब्ध करवाई गई है। प्रोफेशनल वर्जन में हम यहाँ पे प्रोफेशनली हम टैली के अंदर काम कर सकते हैं, डेट वाइज हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। एजुकेशनल और प्रोफेशनल वर्जन के अंदर हमारे पास यही डिफरेंस है कि एजुकेशनल वर्जन में हम यहाँ पे डेट वाइज हम काम नहीं कर सकते और प्रोफेशनल वर्जन में हम डेट वाइज हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पर अहम रोल हमारे पास अकाउंट्स के अंदर हमारे पास डेट का ही रहता है, क्योंकि हम कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो हम डेट वाइज उस ट्रांजेक्शन को करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन में डेट ऑप्शन को लॉक रखा गया है। और सेकंड हमारे पास, अगर आपको प्रोफेशनली टैली का यूज़ करना है, डेट वाइज आपको ट्रांजैक्शन करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को टैली को परचेज़ करना पड़ेगा। तो टैली को परचेज़ करने के लिए आप लोगों को एक सीरियल नंबर दिया जाएगा, एक की दिया जाएगा और आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी, इस एक्टिवेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल वर्जन टैली को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीखने के पर्पज़ से हम टैली का यूज़ करते हैं। तो टैली में हम इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे, हम वापस आएंगे। वापस आने के लिए कीबोर्ड में आप लोगों के पास एक शॉर्टकट की दी होगी स्टार्टिंग में ही, एस्केप की ESC से। तो एस्केप की प्रेस करके हम यहाँ पे वापस आएंगे। अगर आप दोस्तों फर्स्ट टाइम आप टैली का यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पर टैली विंडो के लिए कंपनी इन्फो में जाना होगा। इसके लिए आप लोगों को, अगर आपके पास F3 के नीचे आपके पास एक सिंगल लाइन दी होगी, तो इसका मतलब ये कि आपको F3 प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ आपको यहाँ पे F3 प्रेस करना होगा, तब जाकर आप कंपनी इन्फो में आप पहुँच सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम आप टैली का यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे कंपनी इन्फो विंडो यहाँ पे इस तरह से ओपन होगी। अगर आप टैली को इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम आप कंपनी इन्फो टैली का यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। अगर आपने टैली पहले से यूज़ की है, पहले से आप लोग टैली का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये विंडो आपके पास यहाँ पर ओपन होगी। गेटवे ऑफ टैली विंडो आपके पास यहाँ पर ओपन होगी फर्स्ट टाइम। ये वाली विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन होगी। अगर आप यहाँ पे बार बार पहले से आपने टैली का यूज़ कर रहे हैं, बहुत पहले से आप टैली का यूज़ कर रहे हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम टैली का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी इन्फो के अंदर जो विंडो है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन होगी। तो इसके लिए या तो हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी Alt+F3, या फिर यहाँ पे कंपनी इन्फो पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आपके पास ये विंडो ओपन होगी।
यहाँ पे अभी हम बात करेंगे क्रिएट कंपनी की, तो हमें यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे जो रेड कलर में आप लोगों को क्रिएट कंपनी के अंदर सी नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास है शॉर्टकट की क्रिएट कंपनी के लिए। तो यहाँ पे या तो आप लोगों को कंपनी क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर सी प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, तब जाके हमारे पास यहाँ पे कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन होगी। हम इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट कंपनी पे, तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी क्रिएशन विंडो आपके पास इस तरह से नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, जिस कंपनी के हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे, तो उसको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी को। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में हमारे पास जो टैली का जो डाटा है, उस कंपनी का डाटा है, वो कहाँ पे जाके सेव होगा। एंड देन सेकंड हमारे पास यहाँ पे नेम रहता है कंपनी का नेम, जैसे कि कोई भी ABC ट्रेडर्स के नाम से हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर देते हैं, ABC ट्रेडर्स के नाम से। एंड उसके बाद मेलिंग नेम हमारे पास सेम यही रहता है और उसका एड्रेस रहता है यहाँ पर। एंड यहाँ पे आप एड्रेस, पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस रहता है। एंड देन नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करके आपकी कंट्री जो हमारे पास टैली है, वो हमारे पास यहाँ पे इन कुछ कंपनीज में काम करती है, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों के पास दिया है, ये लिस्ट आपके पास दी गई, कंट्रीज लिस्ट आप लोगों के पास यहाँ पे दी गई है। तो इन कंट्रीज में हमारे पास टैली यहाँ पे काम करती है, तो यहाँ पे कंट्री चूज़ कर सकते हैं आप लोग। एंड स्टेट हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को राइट साइड में, तो इन सभी स्टेट में से जो भी आपकी स्टेट है उसको आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। एंड तो हम यहाँ पे स्टेट चूज़ करेंगे हिमाचल। तो हिमाचल चूज़ करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड रहता है, एंड देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टेलीफोन नंबर, एंड यहाँ पे ईमेल आईडी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे करेंसी सिंबल रहता है, जो कंट्री आपने चूज़ की होगी ऊपर, उस कंट्री का करेंसी सिंबल हमारे पास यहाँ पे नज़र आएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेंटेन, आप जो अकाउंट जो आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो, उस कंपनी का जो आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, वो ट्रांजैक्शन किस तरह की है, या वो अकाउंट्स ओनली है या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है। यहाँ पे अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में डिफरेंस रहता है हमारे पास, कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री के साथ हम यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड। ठीक है, किसी ABC लिमिटेड से सामान खरीदा है, तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतनी सी जानकारी लिखनी है कि हमने ABC लिमिटेड से सामान खरीदा है, और आप लोगों को ये जानकारी नहीं लिखनी है, वो जानकारी नहीं मेंटेन करनी है कि क्या क्या सामान खरीदा है। अगर सामान खरीदा है कि चेयर्स, टेबल, अलमीरा, क्या क्या खरीदा है, वो जानकारी आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप अकाउंट्स ओनली आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड, एंड क्या गुड्स वो है, क्या सामान वो है, जैसे कि अलमीरा कितनी क्वांटिटी में आपने परचेज़ की, क्या प्राइस आपने परचेज़ किया, एंड टेबल क्या प्राइस आपने परचेज़ किया, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया, ये सारी जानकारी आपको चाहिए। विद इन्वेंट्री आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। एंड सेकेंड एंड देन हमारे पास आता है फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर हमारे पास रहता है, हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल वर्जन में हम टैली का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर सकते। और सेकंड हमारे पास आता है बुक बिगनिंग फ्रॉम, हम जो काम कर रहे हैं वो कितने तारीख से या कौन से मंथ से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो डेट आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड देन हमारे पास आता है यहाँ पे टैली वॉलेट पासवर्ड, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। टैली वॉलेट पासवर्ड, एक हमारे पास आता है सिंपल पासवर्ड, एक आता है हमारे पास यहाँ पे टैली वॉलेट पासवर्ड। ये यूज सिक्योरिटी कंट्रोल हमारे पास नीचे सिंपल पासवर्ड है। टैली वॉलेट पासवर्ड हमारे पास आता है जब कंपनी क्रिएट हो जाती है, तो उसमें हम टैली वॉलेट पासवर्ड के थ्रू हम कंपनी का नाम हम यहाँ पे छुपा सकते हैं। तो हम यहाँ पे टैली वॉलेट पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करके आगे जाते हैं एंड यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड में हम यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं ऐड कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर देंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे
तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।